तो चलिए आज बात करते हैं भारतीय संविधान की आत्मा के बारे में, हमारे मौलिक अधिकार। देखिए, ये सिर्फ कुछ लिखे हुए नियम नहीं है, ये असल में हर नागरिक के लिए एक ढाल की तरह है, एक शील्ड जो हमारे लोकतंत्र को सच में लोकतंत्र बनाती है। अच्छा, कभी ये सोचा है कि वो क्या चीज़ है जो किसी भी सरकार को हद से ज़्यादा ताकतवर बनने और लोगों की आज़ादी छीनने से रोकती है? इसी एक बड़े सवाल के जवाब में इन अधिकारों का जन्म हुआ है। और उस सवाल का जवाब है हमारे मौलिक अधिकार। ये संविधान के पार्ट 3 में दी गई वो बेसिक आज़ादियां हैं जो स्टेट की मनमानी के खिलाफ हमें एक पक्की गारंटी देती हैं। कह सकते हैं कि यही हमारे लोकतंत्र की असली नींव है। तो चलिए इन अधिकारों को और गहराई से समझते हैं, लेकिन एक एक करके इन्हें जानने से पहले ये जानना बड़ा दिलचस्प है कि इनकी वो क्या खासियतें हैं जो इन्हें इतना पावरफुल बनाती हैं। देखिए, इनकी प्रेरणा अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से ली गई है। ये हमारे संविधान के पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक मिलते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, सबसे पावरफुल चीज ये है कि ये जस्टिशिएबल हैं। मतलब ये कि अगर कोई भी इन अधिकारों को छीनता है तो हम सीधा कोर्ट जा सकते हैं। हाँ, कुछ खास हालात में, जैसे इमरजेंसी के दौरान, इन पर कुछ रोक लग सकती है। तो अब वक्त आ गया है उस टूलकिट को खोलने का जो हर नागरिक को मिला हुआ है। आइए देखते हैं कि इस सुरक्षा कवच के अंदर वो कौन से 6 मुख्य अधिकार हैं जो हमारी ताकत हैं। हमारा पहला और सबसे बुनियादी अधिकार, जो हम सबको एक ही पायदान पर लाकर खड़ा करता है, समानता का अधिकार। ये दिया गया है आर्टिकल 14 से लेकर 18 के बीच। इसका मतलब सीधा है, कानून के सामने सब बराबर हैं, किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, सरकारी नौकरियों में सबको बराबर मौके मिलेंगे और कोई खास टाइटल या पदवी नहीं दी जाएगी। पर इनमें से एक आर्टिकल ऐसा है जिसने हमारे समाज में एक बहुत बड़ी क्रांति ला दी। जी हां, आर्टिकल 17, जो छुआछूत या अनटचेबिलिटी को पूरी तरह से खत्म करता है। ये सिर्फ एक कानून नहीं, बल्कि एक सामाजिक बुराई पर किया गया सबसे बड़ा संवैधानिक प्रहार है। और जो लोग सरकारी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही जरूरी है। अच्छा, अब बात करते हैं उस अधिकार की जो हमारे लोकतंत्र की धड़कन है, स्वतंत्रता का अधिकार, हमारी आज़ादी की गारंटी। इसके अंदर हमें अपनी बात कहने, शांति से कहीं भी जमा होने और संगठन बनाने जैसी 6 तरह की आज़ादियां मिलती हैं। साथ ही मनमानी गिरफ्तारी से सुरक्षा और 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार भी इसी का हिस्सा है। लेकिन इन सब में एक आर्टिकल ऐसा है जो सबसे खास है, और वो है आर्टिकल 21। इसे मौलिक अधिकारों का दिल भी कहा जाता है। और जानते क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने वक्त के साथ इसका दायरा इतना ज्यादा बढ़ा दिया है कि आज इसमें साफ हवा में सांस लेने का अधिकार और निजता का अधिकार, यानी राइट टू प्राइवेसी, भी शामिल है। ठीक है, तो समानता और स्वतंत्रता के अधिकारों को तो हमने समझ लिया। अब चलिए जरा फटाफट अगले 3 अधिकारों पर भी एक नजर डाल लेते हैं जो शोषण, धर्म और संस्कृति से जुड़े हुए हैं। तो देखिए, शोषण के खिलाफ अधिकार, ये हमें मानव तस्करी और बाल मजदूरी जैसी बुराइयों से बचाता है। फिर आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो हमें अपने धर्म को मानने की पूरी आज़ादी देता है, और यही हमारे देश के सेक्युलर ताने बाने की बुनियाद है। और फिर हैं सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, जो अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा और संस्कृति को बचाने का हक देते हैं। हमने इतने सारे अधिकारों की बात तो कर ली, पर सोचिए, अगर कोई इन अधिकारों को छीनने की कोशिश करे तब क्या होगा? यहीं पर हमारे पास आती है एक मास्टर चाबी, जो बाकी सभी अधिकारों के तालों को खोलती है और उन्हें असलियत बनाती है। हमारे संविधान के निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर ने खुद आर्टिकल 32 को संविधान का दिल और आत्मा कहा था। अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो सवाल ये है कि ये काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। अगर किसी के भी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वो इंसान सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। फिर कोर्ट उस अधिकार को लागू करवाने के लिए रिट नाम के बहुत ही पावरफुल कानूनी आदेश जारी करता है। ये 5 तरह के होते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो अब जब हम मूल बातें समझ गए हैं, तो चलिए इन अधिकारों के यूजर मैनुअल पर भी एक नज़र डाल ही लेते हैं। इसमें कुछ ज़रूरी नियम और कुछ अपवाद भी हैं। एक बहुत जरूरी बात यह है कि कुछ अधिकार तो सभी लोगों को मिलते हैं, चाहे वो भारत के नागरिक हो या विदेशी, पर कुछ अधिकार सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए ही हैं। और यहां एक आसान सी ट्रिक है इन्हें याद रखने की। आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 ये केवल सिटीजन्स के लिए हैं। अच्छा,
एक और सवाल जो अक्सर दिमाग में आता है वो है मौलिक अधिकारों और डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में क्या फर्क है। तो देखिए, सीधी सी बात है, मौलिक अधिकार कानूनी हक हैं, अगर नहीं मिलते तो कोर्ट जा सकते हैं। वहीं डीपीएसपी सरकार के लिए एक नैतिक गाइडलाइन की तरह हैं, जिन्हें कोर्ट में लागू नहीं करवाया जा सकता। एक मजेदार बात और, क्या आपको पता है कि संपत्ति का अधिकार यानी राइट टू प्रॉपर्टी कभी हमारा एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था? जी हाँ, लेकिन 1978 में 44th संशोधन के बाद इसे मौलिक अधिकारों की लिस्ट से हटाकर एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। जानते हैं, ये अधिकार हमेशा से ऐसे नहीं थे जैसे आज हैं। सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऐतिहासिक फैसलों ने समय के साथ इन्हें आकार दिया है, इनका मतलब और भी गहरा किया है। इनमें से 2 मामले तो बहुत ही ज्यादा अहम हैं। पहला, केशवानंद भारती मामला, जिसने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया, मतलब संसद संविधान को बदल सकती है पर उसकी आत्मा को नहीं छू सकती। और दूसरा, मेनका गांधी मामला, जिसने आर्टिकल 21 के तहत जीवन के अधिकार का मतलब ही बदल कर रख दिया। तो चलिए एक बार बहुत तेजी से सब कुछ रिवाइज कर लेते हैं। 14 से 18 समानता, 19 से 22 स्वतंत्रता, 23 से 24 शोषण के खिलाफ, 25 से 28 धर्म की आज़ादी, 29-30 संस्कृति और 32 संवैधानिक उपचार। अब जब हमने इस पूरी ढाल को अच्छे से समझ लिया है तो एक सवाल सोचने वाला है कि आखिर इन सब मौलिक अधिकारों में से वो कौन सा अधिकार है जो रोजमर्रा की जिंदगी पर सबसे ज्यादा